बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सेटिंग ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इंसान सेट कब होता है, सेटिंग का तरीक़ाकार क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। सेटिंग हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ है। इसका मतलब स्ट्रगल का भी है, तगदो का भी है। हमेशा इंसान स्ट्रगल में है, कोशिश में है, ज़्यादा से ज़्यादा की लालच, तमा और हिर्स में है। जिसके पास 1000 है वो 2 के चक्कर में है, 2 वाला 10 में, करोड़ वाला 2 करोड़ में। तो कभी इंसान का हिर्स, लालच, तमा जो है वो पूरी नहीं होती और इंसान सेट नहीं होता। कोई पाकिस्तान में सेट होने की कोशिश करते हैं, कोई बाहर जाके सेट होने की कोशिश करते हैं, सारी ज़िंदगी सेटिंग में गुजर जाती है। फिर आखिरी वक्त आ जाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो चौधरी होता है, मलक होता है, शाह होता है, सैयद होता है, मार साहब होता है, पता नहीं क्या क्या नाम, क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं इंसान के साथ, लाओ लश्कर, जाओ जलाल, शान शौकत, सब कुछ वो फिर ख़त्म हो जाता है और इंसान इस तरह चारपाई पे लेटा होता है कि जैसे वो उसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। और फिर उसकी शनाख्त जो है वो फ़ौरन चेंज हो जाती है। वो फिर चौधरी साहब से मैयत बन जाता है और बच्चों के लिए अबू जान से मैयत बन जाता है। फिर लोगों का शोर गोल होता है कि मैयत को गुस्ल दिया जाए, गुस्ल दिया जाता है। फिर उस मैयत को एक जैसा कफन पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो पहनाया जाता है, उसकी रंगत एक जैसी होती है, साफ सफ़ेद कफन लट्ठे का। अगर उस वक्त इंसान के अंदर जुर्रत हो, हिम्मत हो, पैसा दिखाए, अपना अपना कफन रेशम का करके दिखाए, लेकिन नहीं, वो मैयत को खा गरीब हो या अमीर हो, कफन एक ही पहनाया जाता है। फिर उसकी जो दुनिया के अंदर अकड़ अकड़ के चलता है, सीना चौड़ा करके गलियों में इर्द गिर्द आगे पीछे तकब्बर से सर उठा के चलता है। अब वो मुहताज होता है लोगों का कि वो उसकी चारपाई को उठाएं। वो भी 1-2 मिनट बर्दाश्त करते हैं। जिनका बोझ इंसान सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करता है, वो 2 मिनट उसका बोझ नहीं बर्दाश्त करते और कलमा शहादत कह के कंधा चेंज कर दिया जाता है। फिर जनाजा पढ़ा के उसको कब्र के अंदर उतारा जाता है। जब कब्र में 2 बंदे उसको उतारते हैं तो ऊपर से लोग आवाज़ें लगाते हैं कि इसका मुंह काबा शरीफ की तरफ कर दिया जाए। जब वो नीचे जो इंसान 2 मौजूद होते हैं उसका मुंह काबा की तरफ करके ऊपर आवाज़ लगा के पूछते हैं, जी देखो अब सेट है, तो फिर ऊपर से आवाज़ आती है, जी बिल्कुल अब सेट है। यानी काबा की तरफ आपका मुंह होगा तो आप सेट होंगे। तो क्यों ना ज़िंदगी में ही काबा की तरफ मुंह कर लिया जाए, नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह को खुश किया जाए, अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह के इंसानों को राज़ी किया जाए, किसी के हकूक़ गज़ब ना किए जाए, बच्चियों के हकूक़ गज़ब ना किया जाए, जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद, बर्बरियत से बचा जाए, इंसाफ किया जाए, इखलाक से पेश आया जाए। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह चलो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। जब सेटिंग इंसान की वो है तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। उसकी तैयारी का तरीका रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, सदका, खैरात और गरीबों के सर के ऊपर, यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, अगर आप बेहतरीन सेटिंग चाहते हैं, आप सेट होना चाहते हैं, तो वो आखिरी जो सेटिंग है उसके लिए तैयारी करें। यतीमों का ख्याल रखें, बेचारा, लाचार, बेबस लोगों का ख्याल रखें, मरीज़ों का ख्याल रखें और ऐसे लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, उनका ख्याल रखें। वालिदैन की इज़्ज़त किया करें। यही आखिरत की सेटिंग के लिए और यही ज़िंदगी है। ये दुनियावी ज़िंदगी जो है वो आर्जी ज़िंदगी है। ये अगर आर्जी ज़िंदगी ना होती तो हज़रत ईसा को भी अल्लाह महल बना के देता। हज़रत ईसा का कोई घर नहीं था। अगर ये दुनिया हमेशा के लिए होती तो हज़रत ईसा का महल होता। वो नबी थे, अल्लाह के जय्यद नबी थे। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो आर्जी है। आखिरत और आखिरी ज़िंदगी वो हमेशा और दायमी ज़िंदगी, और वहाँ पे सेट होने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि मखलूक खुदा से मोहब्बत, अल्लाह के नबी का इश्क और नमाज रोज़ा, फ़राइज़ और सुन्नतों की अदायगी और हकूक़ुल इबाद की अदायगी, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एहसास अगर इंसान के अंदर हो तो आखिरत में सेट हो सकता है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुनीर गुजर का। थैंक यू।